हरिओम। जिसने अपने आत्म तत्व को समझ लिया है, जिसने ईश्वर की परोक्ष और अपरोक्ष अनुभूति कर ली है, ईश्वर के प्राकट्य की, ईश्वर की उपस्थिति की, जो गुरु की शरणागत हो गया है, गुरु मुख हो गया है, नानक बोलते हैं उसके लिए सभी घड़ी शुभ घड़ी है, सभी वार शुभ वार, नानक भद्रा तब लगे जब बिसरे करतार। ज्ञानी के लिए प्रत्येक घड़ी शुभ घड़ी है। शुभ कैसे हो जाती है? शुभता भगवत भाव से आती है, क्योंकि उसका प्रत्येक पल भगवत भाव से युक्त है, आत्म भाव से युक्त है। इसलिए उसके जीवन की प्रत्येक घड़ी शुभ है। सभी घड़ी शुभ घड़ी है, सभी वार शुभ वार, जितने भी वार हैं, दिन हैं, सब शुभ है। ऐसा नहीं कि आज मंगल है तो ये कार्य नहीं करेंगे, आज बृहस्पति है तो ये कार्य नहीं करेंगे। देखो, ये अवस्था है, ऊंची अवस्था है। इसमें आप जबरदस्ती ज्ञान को न थोप सकते हैं, न उसको अपने जीवन में लगा सकते। ये विवेकवान या विवेक के जागृत की स्थिति है। जब आत्म भाव कूट कूट कर भर जाता है, भगवत भाव कूट कूट कर भर जाता है, तो उसके लिए नानक बोलते हैं कि सभी घड़ी शुभ घड़ी है, सभी वार शुभ वार। प्रत्येक दिन, प्रत्येक वार शुभ है, क्योंकि प्रत्येक घड़ी ईश्वर के स्मरण से युक्त है। तो जो घड़ी ईश्वर के स्मरण से युक्त है, वो घड़ी क्या कभी अशुभ भी हो सकती है, वो वार कभी अशुभ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं सभी घड़ी शुभ घड़ी है, सभी वार शुभ वार, नानक भद्रा तब लगे। तब भद्रा लगता है जब बिसरे करतार, जिस समय प्रभु का विस्मरण हो जाता है, हम प्रभु को बिसर जाते हैं, तब भद्रा लगता है। अन्यथा सभी घड़ी शुभ घड़ी है। आज के दिन, धनतेरस के दिन शुभता का दिन है। इसको यदि हम पौराणिक अर्थों में समझें तो आज के दिन, त्रयोदशी के दिन, भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे। अमृत कलश अर्थात अमृतत्व, अमृत अर्थात आत्म तत्व। न जायते मृते व कदाचित नायं भविता भावना भुवा। न जायते मृते व कदाचित, न कहीं आता है, न कहीं जाता है, न कोई मृत्यु है। न जायते मृते व कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूया। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नित्य है, शाश्वत है। कौन शाश्वत है, कौन नित्य है? किसको शस्त्र मार नहीं सकते। भगवान कहते ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी जो अमर है, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो आत्म तत्व है, आत्म भाव है। तो आज के दिन अमृत प्राप्त हुआ था संसार को,
गुरु हमें भी पहले तो एकादशी का महत्व बताता है कि 10 इंद्रिय, एक मन, इनका निग्रह ही वास्तविक एकादशी को मानना है। हम फलाहार करके एकादशी मनाते हैं, अनाज न खाकर एकादशी मनाते हैं, चावल न खाकर एकादशी मनाते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में 10 इंद्रियों और एक मन का निग्रह एकादश का भाव है। एकादश का भाव एक आत्मज्ञानी ही धारण कर सकता है, एक ब्रह्मज्ञानी ही धारण कर सकता है। हम सब आत्मज्ञान के कक्षा के विद्यार्थी हैं, साधक हैं। हमारे लिए जो आध्यात्मिक महत्व है, वास्तविक महत्व है, उसका मूल भाव होता है। एकादशी के बाद द्वादश भाव भगवान शंकर का है। द्वादश भाव अर्थात दृष्टा भाव, समस्त इंद्रियों के मन के दृष्टा। एकादशी के बाद द्वादश, ये गुरु हमें इसका आध्यात्मिक महत्व बताता है। लोगों ने स्थूल अर्थ समझ लिया है और बाहरी कर्मकांड में फंस के रह गए। गुरु हमें मूल और वास्तविक और आध्यात्मिक और कल्याणकारी मार्ग दिखाता है, चलाता है, अपनी उंगली पकड़ कर चलाता है। फिर त्रयोदशी भाव, अमृत का भाव, जब हमने मन पे, इंद्रियों पे निग्रह कर लिया, द्वादश भाव में आ गए, दृष्टा भाव में आ गए, यानी कि शरीर भाव से उपराम हो गए, मन भाव से उपराम हो गए, बुद्धि के दृष्टा बन गए, मन के दृष्टा बन गए, शरीर के दृष्टा बन गए। तो इनका तो नाश होता है ना, शरीर का नाश है, बुद्धि का परिवर्तन है, मन का परिवर्तन है, आत्मभाव साक्षी भाव है। ये 13वें दिन अमृत का भाव, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। आज अपनी अमरता का भाव पक्का करें। आज के दिन अमृत की प्राप्ति हुई थी। भगवान धन्वंतरी अमृत देकर प्रकट हुए थे, संसार को अमृत की प्राप्ति हुई थी। हमें भी हमारा गुरु अमृत देता है, इंद्रियों का निग्रह करा के, मन का निग्रह करा के, साक्षी बना के, दृष्टा बना के। आज दीपक जलाओ, तेरा दीपक जलाओ, एक एक इंद्रियों के लिए, दमन के लिए, एक एक इंद्रियों के निग्रह के लिए, मन के निग्रह के लिए, बुद्धि के निग्रह के लिए, द्वादश भाव में आने के लिए। तेरा दीपक जलाओ, तेरा दिशाओ, तेरा जगह वास्तविक धनतेरस मनाओ, जहां शुभता है, स्वच्छता है, पवित्रता है, भगवत भाव है, वहां धन की क्या कमी। और धन, बाहरी धन आता है, चला जाता है। अब तक न जाने कितना धन आपको पास आया होगा और कितना चला भी चला गया। जो धन आवे फिर नहीं जावे, जो सुख आवे फिर नहीं जावे, उसका करो विचार। आत्म तत्व, आत्म भाव से उपजा धन कभी समाप्त नहीं होता, कबहू न खूटे, नित्य नित्य हो सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज के दिन राम रतन धन प्राप्त करने का दिन है, राम रतन धन प्राप्त करने का दिन है, तेरा दीपक जलाने का दिन है। आज इंद्रियों के निग्रह, मन पे विजय प्राप्त करने का दिन है, आज अमृत प्राप्त करने का दिन है। गुरु हमारा धन्वंतरी है, गुरु हमारा धन्वंतरी है, जो हमारे लिए अमृत का कलश लेके प्रकट हुआ है। कलश ये शरीर है ना, इस शरीर में गुरु अमरता का भाव दे देता है। मैं ना मरबो मरबो संसार,
क्योंकि ज्ञान की ज्योत जल गई, क्योंकि 13 दीपक जल गए हैं। एक एक इंद्रियों के निग्रह पे एक एक दीपक प्रज्वलित हो गया है। 13 दीपक जले आज के जीवन में, आज के दिन। देखो प्रकाश, हम तो, गुरु कहता है तू प्रकाश स्वरूप है, तू ज्योति स्वरूप है। अपना मूल पहचान, अपने मूल को पहचाना है। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हर जी तेरे नाल है, गुरु मत ले रंगमाल। हरि तुम्हारी साथ है, गुरु का साथ पकड़ो, गुरु की मति को धारण करो। तो गुरु की मति को धारण करना है। एक एक इंद्री के निग्रह की प्रसन्नता के ऊपर हमें एक एक दीपक जलाना है। 10 इंद्री, एक मन, एकादश, द्वादश भाव, 12 दीपक और अमृत का भाव 13 दीपक। आज 13 दीपक जलाकर धनतेरस मनाओ। आत्म तत्व की अनुभूति की प्रसन्नता पर धनतेरस मनाओ। राम धन के अर्जन के उपलक्ष्य में धनतेरस मनाओ। सभी को धनतेरस की आत्मिक शुभकामनाएं।